नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की। विजन कार्ड क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, एंड मिशन कैलेंडर का क्या महत्व है, इसे जो है कैसे बनाया जाता है। लेकिन क्या विजन बनाना, मिशन कैलेंडर बनाना ही पर्याप्त है, या इसके अलावा और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विजन कार्ड के साथ साथ और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या विजन कार्ड बनाने से ही हमें जो है सक्सेस मिल जाती है? क्या विजन कार्ड बनाने से ही हमें जो है हमारे सारे सपने पूरे हो जाते हैं? क्या विजन कार्ड बनाने से ही हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है? तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डी शर्मा जी। सर मेरा आपको नमस्कार। और हमारे सभी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं सर, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी हमें बताया मिशन कैलेंडर एंड विजन कार्ड के बारे में। तो सर आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि संकल्प लो, संकल्प शक्ति धारण करो, जो भी आप संकल्प लेते हो उसे आप विजन कार्ड पे लिख लो। तो मान लिया कि हमने संकल्प भी ले लिया और संकल्प लेने के साथ साथ हमने उसे विजन कार्ड पे लिख भी लिया, तो क्या ये चीज़ें पर्याप्त है? इसी से हमें सक्सेस हासिल हो जाएगी? क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे और हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे खुशी है। एक किसान बीज बोता है, फसल उगाता है, बारिश हो गई तो बारिश हो गई, बीज भी उसे मिल गए। अब किसान को उगाना है। इतना काम आपने विजन कार्ड बना करके कर लिया। बारिश हो गई, माहौल चारों ओर अनुकूल है, आपने तय कर लिया कि ये मेरे संकल्प हैं, संकल्प से ही सिद्धि होती है, पूरा आपको पता चल गया। बारिश के मौसम में ही जब अगर बुआई की जाएगी तो फसल होगी, यानी जब संकल्प बना करके आप काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो आपने संकल्प भी बना लिए, विजन कार्ड पे भी लिख लिया, विजन कार्ड पे लिख लिया, आपने बीज भी तैयार कर लिए। अब आपको ज़मीन में डालने हैं, ठीक है, ज़मीन में भी आपने डाल दिए, ओके, यानी कार्य करना भी आरंभ कर दिया, यानी एक्शन कैलेंडर बना करके कार्य काम। तो क्या हो गया, जब ज़मीन में बीज डल जाता है तो पूरी संभावना है क्या कि अब फसल तैयार होएगी, ठीक है ना। लेकिन ये काम क्या है, 5% हुआ। आपके जो भी लक्ष्य हैं उनके प्राप्ति का ये 5% है, पर वो 5% है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बीज रूप में है कि ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। अगर कोई बीज नहीं डाले और उम्मीद करे फसल हो जाए, बारिश हो गई तो नहीं होगी। तो ये 5% है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, विजन कार्ड बनाने का ज़्यादा महत्व नहीं है, मात्र 5% है, पर ये इनडिस्पॉन्सिबल है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने 5% कर दिया तो ये आपके दिमाग का काम पूरा हो गया। दिमाग का काम क्या है, आपके माइंड का क्या काम है, विजन कार्ड बना देना। आपके माइंड का काम समाप्त हो गया। और सब लोग आप में बुद्धिमान हैं, दिमाग वाले हैं, सब लोग इस काम को फटाफट कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो ये सिखाते भी रहते हैं, विजन कार्ड बना लो और बार बार बोलते रहो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, मैं जो है करोड़पति हूँ, करोड़पति हूँ, करोड़पति, बोलते रहो, ठीक है। ये बात 5% है, बीज रूप में है, आपने डाल दी, मगर सफलता और आपके बीच में भी एक लंबी दूरी है। वो दूरी क्या है, वो बतलाना जरूरी है कि आपका शरीर सिर्फ माइंड ही नहीं चलाता है, आपके शरीर को चलाने वाले 3 और मुख्य ऑर्गन हैं। उनमें सबसे मुख्य ऑर्गन आपका हार्ट है, जिसे आप हृदय कहते हैं। डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट देखता है, हार्ट तो ठीक है नहीं है, ब्रेन को तो बाद में देखता है, पहले हार्ट देखता है। हार्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ट है। हार्ट के अलावा भी आपके क्या है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से इमोशंस बनते हैं, वो भी है। तीसरा जो है एक वेगस नर्व है, जो वेगस नर्व या मेडुला ओब्लंगेटा से चालू होती है दिमाग के अंदर से, फिर वो फेफड़ों में जाती है, नीचे जाती है, आखिर आंतों तक आती है। वो वेगस नर्व अभी तक चिकित्सा शास्त्रियों को ज्ञात नहीं थी। अब हाल ही में 2002 में कोई नोबेल प्राइज मिला किसी को, उसने इस बात को डिटेल में बताया, तब से चिकित्सा शास्त्रियों ने इसको स्वीकार किया है। और एक और है, उसे बोलते हैं गट, यानी अपनी जो नाभि का स्थान है वहाँ पर भी जो है एक किस्म की विशेष अंग रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सारा कुछ वहीं से
बच्चे को मिलता करता था, जब जब बाहर निकलता है तो एक नाल भी वहीं से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो है इनको करना भी जरूरी है। हेलो, अब आपको इनको क्यों करना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपने भविष्य के लिए तो विजन कार्ड बना लिया, भविष्य के लिए तो बीज डालने आरंभ कर दिए, तो आप क्या हो गए? प्री कॉग्निटिव। प्री कॉग्निटिव भविष्य की वर्तमान में कल्पना कर ली और ऐसा ऐसा भविष्य बनता रहेगा, मकान का नक्शा बना लिया, करता रहेगा, मगर नक्शे को स्वीकार कौन करेगा? आपका हृदय तो कहता है तो सब आज तक तो फेल होता है, अब कहाँ से कर लेगा? हृदय स्वीकार नहीं करेगा, और जब तक हृदय स्वीकार नहीं करेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। ओके, और क्या होएगा? हृदय ने स्वीकार नहीं किया, वेगस नर्व ने स्वीकार नहीं किया, नेवल ने स्वीकार नहीं किया, नेवल का मतलब यानी यूबिकुलस नाभि आपका है, उसने स्वीकार नहीं किया, और गट ने स्वीकार, आंतों ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर आपका काम नहीं होएगा। जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, ठीक है ना, घर वालों की सबकी सहमति हो जाए, जब तक लड़की की सहमति नहीं होना तब तक समझो कि शादी जो है कंप्लीट नहीं होएगी, हो भी गई तो आगे परेशान करेगी। तो क्या है, हृदय जो है उसका स्वीकारना, हृदय स्वीकार करे कि हाँ यस मैं ये काम कर लूँगा, गट स्वीकार करे, नेवल स्वीकार करे, नाभि आपकी, और वेगस नर्व स्वीकार करे, ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपका काम जो है पूरा नहीं होएगा। तो कितना रह गया? 5% तो हो गया, 95% काम किसके पास है? वो है आपके हार्ट के पास, वेगस नर्व के पास, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास, और आपके गट के पास, और नेवल के पास। बात मेरी थोड़ी पल्ले पड़ी ना? 55% काम अभी बकाया है। ओलो, अब आप कहोगे मैंने तो बहुत ताकत लगाई, मैंने तो ताकत लगाई, दिमाग से बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन अंदर वाले ने कह दिया तो आदमी बेवकूफ़ है, अब अपने नहीं बेचना, नहीं देना, नहीं, आपके अंदर से स्वीकृति नहीं आई तो वो काम नहीं होएगा। आप करना चाहते हो, आपने आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपके गट के अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है। हेलो, क्या? गिल्ट का मतलब अपराध बोध से ग्रसित हो, कोई शर्मिंदगी पड़ी हुई है, कोई आपके अंदर हर्ट पड़ा हुआ है, जख्म लगा पड़ा है, कोई आपके अंदर रिबिलियन, विद्रोह की भावना पड़ी हुई है, कोई आपके अंदर जो है रिजेंटमेंट यानी समाज के प्रति क्षोभ पड़ा हुआ है, आपके अंदर कोई रिवेंज, बदला लेने की भावना पड़ी हुई है, या कोई कंपटीशन की भावना पड़ी हुई है, कोई कंपैरिजन की भावना पड़ी हुई है, कोई कंप्लेनिंग की भावना पड़ी हुई है, कोई क्रिटिसिज्म की भावना पड़ी हुई है, कोई कंडम करने की भावना पड़ी हुई है, तो ये भावनाएं आपको सफल नहीं होने देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने पास्ट को रिपेयर करना होगा, ठीक है, और फ्यूचर को रीबिल्ड करना होगा। अभी तक जो फ्यूचर बन रहा है वो कैसे बन रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड में 20 वर्ष आगे तक का फ्यूचर बन जाता है, तो वो 20 वर्ष आगे तक का जो फ्यूचर बन गया ना वो सारा खोटा बना हुआ है, तो उसे तो रीबिल्ड करना होगा। और जो पास्ट में आपके हार्ट में भरी पड़ी है यानी लोगों के प्रति हेट्रेड, घृणा, वो आपको काम नहीं करने देगी, सफल होने ही नहीं देगी। तो ये चीज़ें जो है पास्ट को तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर, और भविष्य को आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ये दो काम करने पड़ेंगे तब आपको सफलता मिलेगी 100%। तब 100%, 5% कर लिया, 95% अब आप मेरे कहने से और करना आरंभ करें। नहीं समझ में आए तो मैं यानी लास्ट संडे को प्रति महीने एक वर्कशॉप आयोजित करूंगा जिसमें यही सिखाऊंगा कि 95% को कैसे काबू में करें। 5% के तो आप माहिर हैं, खिलाड़ी पक्के हैं, पर ये 95% आपको धोखा दे रहा है, तो इस 95% पे कैसे काबू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जैसा कि अभी आपने जो है एक वर्ड यूज किया था, ये नर्व एंड ये गट, ये दोनों क्या चीज़ है सर, और अगर इसका जो है विजन कार्ड से क्या तालमेल है, यानी विजन का इसमें क्या? देखो, विजन आपने अपने माइंड से बनाया, माइंड में न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को आपने एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि भविष्य में मैं ऐसा चलना चाहता हूँ। ओके, GPS बना दिया, ठीक है, कि मैं ऐसा चलूँगा। ओके, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन क्या है कि उसके बाद में आपके हार्ट ने स्वीकार नहीं किया, आपके गट ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हार्ट और गट तो पहले से ही परेशान हुए पड़े हैं, उन्हें अपनी यानी परेशानियों से फुर्सत नहीं, नया कहाँ लाएं। और वो कह रहे हैं हमारा तो पहले से एक भविष्य बनाया हुआ है जो देर सवेर आपके सामने आ जाएगा, बन चुका है वो अदृश्य में।
अब नया कौन सा डाल रहे हो, मैं और क्यों परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो क्या आप इरिटेट होते हो कि यार अंदर वाला नहीं मानता। तो अपन क्या करें, अब मैं आपको, इसका नाम है वेगस नर्व, वेनस नहीं है, वेनस तो होती है, वेन्स जो होती है ना, ये है वेगस नर्व, VAGUS, वेगस नर्व। ये वेगस नर्व क्या करती है, ये आपके दिमाग से चलती है। आपने जो विजन कार्ड बना दिया ना, उसको लाती है, इसमें ट्रांसमीटर है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट चलता है, जो नीचे आता है बताता है कि भाई इन्होंने ऐसा तैयार किया है, एक विजन कार्ड तैयार किया है, हो सब होशियार हो जाओ, उन्हें करना है। वो तो विद्रोह कर देते हैं, नहीं पहले से ही बहुत कर रखा है, हम नहीं करेंगे, नहीं करना, अस्वीकार कर दिया, तो वो बात क्या है, अस्वीकार हो गई। अब आप दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो वेगस नर्व है, ये आपकी ईड़ा नाड़ी है, जो योग वाले कहते हैं ना ईड़ा नाड़ी। भूतकाल की बातें यही है, आपके चित्त से यानी सबकॉन्शियस से नीचे तक ले जाकर के जीवन में उतारने वाली यही है, ये भूतकाल की नाड़ी है। और भूतकाल में आपके क्या भरा पड़ा है, गिल्ट, अपराध बोध, भूतकाल में भरा पड़ा है, आपके जख्म लगे हुए हैं हृदय पे, आपके जो शर्मिंदगी भरी पड़ी है, आपके ग्रीफ भरे पड़े हैं, आपको कंप्लेनिंग है, ये इस तरह की जो निगेटिव बातें भरी पड़ी है, वो आपको कोई पॉजिटिव एक्शन लेने नहीं देती। तो इसलिए वेगस नर्व जो है उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। वो भी मैं जो है कहाँ सिखाता हूँ आपको, वर्कशॉप में। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए। आपने कोई विजन कार्ड बनाया, ओके, फिर आपको क्या पता चलेगी ये विजन कार्ड जो मैंने बना लिया, ये यानी मेरे हृदय ने, मेरे गट ने, मेरे सबकॉन्शियस ने या मेरे नेवल ने इसे स्वीकार किया कि नहीं किया, इसको कैसे पहचाने। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैं क्या है वही बातें करता हूँ जो यानी मैंने आजमाई है, तो बड़े लोगों ने आजमाई के दिखाई है सामने आंखों के मेरे, और जो वाकई में सच्ची है, आपके लाभ की है, आपके लाभ की है, तभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये है, मेरे पास में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, इसे पेंडुलम बोलते हैं साइंस वाले, और इसे मनोवैज्ञानिक लोग डाउजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये डाउजिंग क्या करता है, इसको आप देखिए, मैंने आंख बंद की, देखो मैंने आंख बंद कर ली है, ठीक है, और आंख बंद करके, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देवेंद्र दत्त शर्मा हूँ। किसको कह रहा हूँ, इस डाउजिंग को कह रहा हूँ, इस पेंडुलम को कह रहा हूँ, मैं देवेंद्र दत्त शर्मा हूँ, मैंने M.Com की है, और मैं जो है सरकार में 32 साल तक सीनियर अफसर रहा हूँ, मैं जो है 12 किताबें लिख चुका हूँ, मैं जो है आप लोगों के हित के लिए ये सब इंस्पायरेशन का काम कर रहा हूँ। मैंने ये उद्देश्य बनाया है कि आगामी 15 वर्षों में 15 करोड़ लोगों को बेनिफिट करूँ। अब मैं आंखें खोल रहा हूँ, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट हो रहा है, आपने देखा, ये एक पर्टिकुलर टाइप का, मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। ये बातें मैंने सब सच्ची की, सच्ची बातें की, तो ये सच्ची बातें की, तो इसका एक मूवमेंट हुआ। अब मैं कुछ झूठी बातें करूँगा, जो क्या है कि मेरा दिल नहीं मानता, झूठी बातें हैं, और मैं झूठी बात करूँगा। जैसे मैं मोहनलाल हूँ, मैंने साइंस में MSc कर रखी है, मैं जो है बहुत यानी IAS अफसर हूँ, मैंने जो है करोड़ों अरबों रुपए कमा रखे हैं, मैं जो है बहुत तेज़ गति से रेस में भाग सकता हूँ, मैंने यानी ज़िंदगी में बड़े टूर्नामेंट से जीते हैं। आपने देखा, एक नए किस्म की मूवमेंट है, देखा, एंटी क्लॉकवाइज टाइप मूवमेंट है। वो जो मूवमेंट मेरे इसमें फ़र्क है ना, आपने देखा ना, दोनों में फ़र्क है। अब मैं आपको ये कहता हूँ, क्या है, एक सिंपल लो, आप कर सकते हो इस काम को, मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा। सिंपल बात लो, क्या कि आपने कहा क्या कि मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ, ओके, आपने कहा, विजन कार्ड पे लिख दिया। अब आप आंख बंद कीजिए, इसको हाथ में पकड़िए और कहिए, मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के, कमाऊँगा 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 5 लाख। अगर ये वो मूवमेंट करता है जो झूठ पे किया, तो इसका मतलब आप नहीं कमा पाओगे, आपके अंदर वाले ने स्वीकार नहीं किया, है ना। जैसे अभी मेरा ही नहीं कर रहा, अभी यानी मैं इसे कह रहा हूँ 5 लाख कमाऊँगा, तो ये मना कर रहा है कि आपके अंदर है ही नहीं 5 लाख कमाने की कुव्वत ही नहीं है। देखो, मैं 5 लाख कमाऊँगा 5 लाख कमाऊँगा, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना।
तो ये आप जो है मालूम कर सकते हो। जैसे मैं इसे ये कहता हूं कि मैं जो है 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, 5 सालों में 1 करोड़। देखो मूवमेंट अलग बदल गया है, क्लॉकवाइज हो गया। तो ये कहता है यस, ये आपके, तो ये क्या है कि आपका हार्ट, अब आप कहोगे कि ये साहब हार्ट में इसका क्या लिंक है? इसका ये लिंक है, सुनो, ये मस्कुलेचर, आपकी जो मसल्स की मेमोरी है उसको सबकॉन्शियस से ये पकड़ता है। वो मेमोरी जो थी वो लॉजिकल मेमोरी थी, कॉग्निटिव, ये मसल्स की मेमोरी है। आपकी मसल्स कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है ना? आप मेरी बात नहीं मानोगे, सुनो। मैंने अगर मान लो अपने इस हाथ से किसी लड़की को छू लिया, या मान लो किसी को भी छू लिया, और जिंदगी में फिर कभी मैंने उसे छुआ, तो मैं बतला सकता हूं कि यही वो लड़की है या कोई और है। यानी अंगुलियों में ये पावर है, ये पावर है। आपने अगर कोई चीज एक बार हाथ से छू ली और दोबारा फिर छूते हो, तो आप बता सकते हो कि ये मेरी माँ नहीं है ना? कोई और आकर के औरत कह दे कि मेरे को छू के बताओ, तो आप बता दोगे कि ये मेरी माँ नहीं है ना? इसका मतलब आपके अंगुलियों में इतनी ताकत है। और अंगुलियों की ताकत क्या है? ये वेगस नर्व जो है ऊपर से ला करके और कहती है सच्ची है, तो ये कह देती है सच्ची है, झूठ है तो ये कह देती है झूठ है। तो अगर आपको मेरे इस 95% को भी ठीक करना है, तो प्रत्येक रविवार, यानी वो महीने के अंतिम रविवार को मैं एक वर्कशॉप आयोजित करूंगा 11:30 बजे। आप उसे अटेंड करेंगे। उसकी फीस है 10,000 रुपये और जीएसटी है यानी 18%, तो टोटल मिलाकर के 11,800 रुपये हैं। आपको जो है लिंक मिल जाएगा या आपको जो है बैंक डिटेल मिल जाएगा, उसमें डालिए और उससे ये 95% का आप लाभ उठाइए और 100% आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही डीपली जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और अंतिम सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आपने जो है पिछली वीडियो में भी हमें ये विजन कार्ड दिखाया था कि आप इस तरीके से जो है विजन कार्ड बनाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें ताकि हमारे दर्शकों को लाभ हो और वो अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकें। देखो ये विजन कार्ड है, मैंने बना रखा है, आप भी ऐसा बना लें। ये अंजलि मैम आपको दिखा देगी, ये आप ऐसा विजन कार्ड बना लें, ठीक है? तो ये आपका 5% काम हो गया। अब इस विजन कार्ड को बना करके रात को जब आप यानी सो, तो अपने पास में इस तरह से कोई श्रीयंत्र मिल जाए आपको, तो श्रीयंत्र नहीं कोई क्रिस्टल मिल जाए तो क्रिस्टल इसके ऊपर रख करके आप जहाँ सो वहाँ इसे रख देना। इसका यह अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि ये जो क्रिस्टल है या श्रीयंत्र है, इसमें एब्जॉर्प्शन की पावर है जो आपके जो है ये है ना, इसको स्वीकार कर लेती है। अब आप कहते हो कैसे स्वीकार कर लेती है? मैं आपको बताऊं। आपने जो इंटेंशन किया, संकल्प किया, उस संकल्प को कौन सुनेगा? आपको कौन नहीं सुनता? अरे सुनता है भाई, कौन सुनेगा? आपकी वाइब्रेशंस एनर्जी जो है, वो वाइब्रेशंस एनर्जी मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा वाइब्रेशंस एनर्जी क्या है। ये वाइब्रेशंस एनर्जी आपकी बात को सुनती है और फिर चीज़ों को मटेरियलाइज करती है आपके लिए, सुनती है। हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ सुनती है। अब अपने को नहीं सुनाई दे तो एक अलग बात है। कई तोपें इतनी तेज चलती है आदमी को सुनाई नहीं देती, कई इतनी बड़ी बड़ी गति है यानी आवाज़ें होती नहीं सुने, कितनी छोटी आवाज़ें होती हैं। अपना तो अपनी आवाज़ सुनने की तो एक सीमा है, उसी के बीच आवाज़ होगी तो सुनेंगे। लेकिन जो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन इफेक्ट को मैं समझाऊंगा आपको। दृष्टा इफेक्ट क्या है? जब आप कोई चीज़ को देखेंगे तो वो जीप पैदा हो जाती है, देखना बंद किया चीज़ गायब हो जाती है। आप भी, आपके पीछे क्या है आपको नहीं मालूम, आपके सामने क्या है दिखाई दे रहा है। पीछे वाली चीज़ें मेमोरी देख रही, आंख नहीं देख सकती। तो ऐसे ही क्या है कि आपकी जो वो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आपके इंटेंशन की, आपका जो ये ग्रीटिंग कार्ड है, आपने जो एक कार्ड बनाया है, इस कार्ड की एनर्जी को, भाषा को वो अच्छी तरह से समझती है और समझ करके आपके जीवन में उन चीज़ों को डालेगी। मगर कब डालेगी? जब अभी मैंने बताया भूतकाल को रिपेयर करोगे, ये बहुत जरूरी है। पास्ट को रिपेयर करना, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। पास्ट में इतने जख्म लगे पड़े हैं, शर्मसार होए पड़े हैं कि आप कोई नई चीज़ लेना ही चाहिए। और भविष्य तो पहले बन चुका आपका 20 साल तक का, इसलिए अब क्या है उसको रीबिल्ड करना है।
तो रीबिल्ड करने के लिए फिर साहस की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संकल्प साहस के साथ लो, रीबिल्ड साहस के साथ करो, और भूतकाल को भी साहस के साथ धक्का मारो कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी नई जिंदगी की रचना लिखूंगा, मैं मेरा नया भाग्य स्वयं अब निर्माण करूंगा, मुझे ईश्वर ने पावर दी है तो मैं अब इसका इस्तेमाल भी करूंगा। और इसलिए मैंने एक बुक लिख रखी है, माइंडसेट बदलो और करोड़पति बनो। तो आप इस बुक के सहयोग से कर सकते हैं, और बुक अगर आपको नहीं मिलने को करे तो आप मेरे वीडियो सुनते रहें, मैं आपको इसमें लिखे हुए सारी बातें वीडियो के जरिए बतला दूंगा। अब मेरी बात को आप फिर से एक बार लब्बो लबाब गौर सुन ले। देखो, आपका 5% काम हो गया, आपने ये कार्ड बना लिया। 95% के लिए आपको 3 काम करने होंगे। मैं अब एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा काम की बात है इसलिए सुन लीजिए। कि पहला बात तो पास्ट को रिपेयर करना होगा, उसका तरीका मैं सिखाता हूँ, बाद में आगे भी फ्री में भी सिखाता रहूँगा। और जो 11,800 रुपये दे सकता है वो मेरे उसमें वर्कशॉप में आके इसको जल्दी से सीख लेवे। दूसरी बात, पास्ट को रिपेयर करने के अलावा फ्यूचर को रीबिल्ड करना है। फ्यूचर सबकॉन्शियस में 20 साल आगे तक का बन गया, उसको अपने को बदलने की ज़रूरत है। आपको ये किसने बनाया? नक्शा किसने बनाया? आपने बनाया, नहीं तो पड़ोसी ने बनाया, नहीं तो आर्किटेक्ट ने बनाया, नहीं तो भूतकाल की घटनाओं ने बना दिया। आपका तो बन गया नक्शा, उसे बदलने की ज़रूरत है। तीसरी एक और चीज़ मैं बतलाऊंगा, वो है आपको अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सेल्फ इमेज आपकी है कि मेरे को तो दाल रोटी चाहिए, तो परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए महीने के दे, नहीं देगा। वो क्या करेगा? दब के मर जाएगा कहीं पैसे के नीचे, ठीक है ना। तो अगर आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो परमात्मा पूछे क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपए, क्या करेगा 1 करोड़ रुपए का? 1 करोड़ रुपए तेरी जेब में आएंगे, चोर आएगा छीन ले जाएगा, तेरे से संभलेंगे ही नहीं। तो इसलिए सेल्फ इमेज को बढ़ाना जरूरी है, और ये सेल्फ इमेज को बोलते हैं दूसरा डिजर्व। आपने ड्रीम बनाया, आपने कार्ड बनाया, डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो? ये डिजर्विंग पावर जो है ये भी कैसे बढ़ाई जाती है, ये मैं आपको वर्कशॉप में सिखाऊंगा। तो 3 बातें हो गई, ओके। पहला तो पास्ट को रिपेयर करो, दूसरा जो फ्यूचर अनजाने में अदृश्य में बन गया उसे रीबिल्ड करो, तीसरा सेल्फ इमेज को ऊंची बनानी है। और वो बनाना बड़ा मुश्किल काम है सेल्फ इमेज को, क्योंकि घर वालों से लेकर के सब ने 8 साल की उम्र तक बिगाड़ दी, और 8 साल में जो बिगड़ गई अब उसे मैं सुधारूंगा। बिगड़ गई 8 साल तक, आप लोगों ने कहा नालायक है, पिताजी ने कहा नालायक है, मूर्ख है, कभी माँ ने कहा बेवकूफ़ है, कभी पड़ोसियों ने कहा कुछ नहीं, यूँ करके 8 साल की उम्र तक आपकी बिगड़ चुकी। अब तो उसे सुधारने की ज़रूरत है, और वो सुधारने का काम मैं आपका करूँगा, मगर वर्कशॉप के अंदर, अथवा मैं ये वीडियोज़ में भी थोड़ी थोड़ी बतलाता रहूँगा, और आप इसको लाभ उठाते। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की होगी। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको अपने संकल्पों को किस तरह से एनर्गाइज करना है, एंड संकल्प शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह आप लोगों को अपने संकल्पों को जो है बनाना है, विजन बनाए, एंड विजन बनाने के साथ साथ अपने संकल्प शक्ति धारण करें, संकल्प शक्ति धारण करने के साथ साथ उसे आप एनर्गाइज करें। और इसके अलावा आप लोगों को जो है बताया गया है कि आपको अपने जो है पास्ट को रिपेयर करना है एंड फ्यूचर को जो है रिबिल्ड करना है। और इसी के साथ साथ जो है अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे नए जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में, नए एक्सपीरियंस के साथ में। आप लोगों ने हमें इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।